नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है एसएस के स्टड फॉर्म के पार्ट 3 के अंदर। और इस वीडियो के अंदर भी हम आपको एक बच्ची दिखाने वाले हैं। बाकी अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हो तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। उसमें भी हमने इस फार्म की 4 घोड़ियाँ और दिखाई हैं और डाइट के बारे में भी आपको बताया है। तो प्रशांत भाई, अभी हमारे सामने जो बच्ची खड़ी हुई है, इसकी क्या उम्र है? अभी तो मेरा लगता है छोटी है ना? हाँ प्रदीप भाई, ये बच्ची का नाम है गुलनार। गुलनार। ओके। और ये हमारी होम ब्रीड ही है, यही हुई। इसकी मदर भी हमारे पास है, पेमल, जो अपन ने फर्स्ट वीडियो में जिसको दिखाई अपन ने। और इसका फादर है जोरावर, जो अभी पंजाब में है। और ये अभी हो गई है प्रदीप भाई 21 मंथ की हो गई है। तो जब अपने पास में घोड़ा था तभी रिजल्ट ये ले लिया था? हाँ, उस टाइम ही। हाँ। वो घोड़ा गया हुआ आपके पास से कितना टाइम हो गया होगा? अब ये देखो, ये अब मान लो आप 21 मंथ की ये हो गई। 11 महीने घोड़ी प्रेग्नेंट थी, तो 3 साल समथिंग, 3 साल हो गए होंगे प्रदीप भाई। बाकी मार्किंग में क्या है ये? मार्किंग में प्रदीप भाई इसका पूरा ब्लेज है और पीछे का एक पाँव व्हाइट है, एक पैर सफेद है। हाँ, पीछे का। तो अभी अगर बात करें अपन प्रशांत भाई डीएनए के बारे में, तो कितनों का डीएनए करा रखा है और डीएनए के बारे में आपका क्या मानना है? डीएनए का देखो, मैं पहले अपनी बात करता हूँ। तो अभी तो हमारे एक भी घोड़ा घोड़ी डीएनए नहीं हो रखा। क्यों, ऐसा क्यों कराया? ऐसा यूँ होगा, सोसाइटी हमारे पास में ही है। अभी बीच में क्या है कि जोधपुर शो आ गया था, फिर तिलवाड़ा आ गया। तो अब वो फ्री होंगे, पहले बाहर के टूर कर रहे थे। तो अब हम बोलेंगे उनको, बोला हुआ भी है, जिस दिन भी फ्री होंगे तो उस दिन डीएनए हो जाएगा। तो डीएनए हम करवा लेंगे हमारे जानवरों का, बच्चियों का भी, घोड़ियों का भी। घोड़ा हमारे पास अभी है नहीं। और जैसे अब ये मेरे जो रिजल्ट आए ओमकारा के, वापिस भी घोड़ियाँ उसी से प्रेग्नेंट है। तो गैरी भाई भी करवा देंगे डीएनए। तो एक बार डीएनए ओमकारा का है कि नहीं डीएनए? नहीं, उसका शायद करवाना है, अभी जोधपुर में करवाना था, पर वो शो की वजह से बिजी थे। और फिर एक उनकी घोड़ियाँ भी कवर करानी थी, वहाँ बहुत डिमांड थी। तो इमरजेंसी में हमें मतलब घोड़ा भिजवाना पड़ा, इसलिए हो नहीं पाया। पहला बालोतरा तक रुकने का था, तो डीएनए करवा के भेजते यहाँ से, इसलिए नहीं करवा पाए उसका। बाकी डीएनए के बारे में क्या कहना चाहोगे? डीएनए देखो साहब, चीज़ तो अच्छी है। झूठ, और जो झूठ का तो बिल्कुल नामो निशान मिट गया इससे। और जो नामोनिशान झूठ का भी मिल गया, और मेरे लगे जो बीच में दलाली करते तो उनका भी मिट गया। दलाली तो चलो अभी भी लोग देखो, आज ये इस दलाली को मैं गलत नहीं समझता। जो कह के लेगा ना, नहीं, दलाली का मतलब ये है कि जो साला इनके आदमी को वास्तव में काले कांटे का था ही नहीं, वो बेच देते, तो वो रगड़ा खत्म हो गया। वो रगड़ा बिल्कुल झूठ। जो टोपीबाज थे, पैसा तो तुम लो ना यार, जेन्युइन चीज दो, लो। पैसा अगला दे रहा है, आप ले रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जो ये बीच में जो टोपीबाज थे, जो उठाते थे किसी का, वहाँ ले जाके किसी और का बना दिया, तीसरे के पास पहुंचे जीते और कोई बन गया, तो 3 बाप चेंज हो जाते थे बच्चों के। अब वो सोचता था मेरा पहला बाप ओरिजिनल कौन सा है, ये भी नहीं पता था उनको कि ओरिजिनल बाप कौन सा है मेरा। तो वो चीज़ें मिट गई, लोगों को अवेयरनेस आई है। और आजकल अब जो भी ग्राहक भी अगर ले रहा, बच्चा ले रहा है, तो वो डिमांड करता है कि भाई डीएनए है क्या। सबसे बड़ी तो ये अच्छी चीज़ है, हो जाएगा, पता लग जाएगा। नहीं तो क्या है, डीएनए नहीं होगा ना, तो ऐसे ये जंगल में जैसे हिरण कैसे घूमते आवारा, तो ऐसे मारवाड़ी घोड़े हो जाएंगे। बिल्कुल। तो जिसका अगर पेडिग्री नहीं रहेगी आपके पास, बाप का माँ का ठिकाना नहीं। आज जब जबान की वैल्यू, पहले जबान की वैल्यू होती थी। जो आदमी कह देता था ना कि साहब ये इसका बच्चा है, इसकी बच्ची है, तो वो लोग उसको सत्य मानते थे, क्योंकि आदमी भी कहने वाला था। आजकल अब झूठ हो गया हर चीज़ में, क्यों? जहाँ जब पैसा आया तो वो झूठ लाया। तो ये बड़ी बात है, डीएनए होना अच्छी बात है, होना चाहिए। पर इसमें क्या है प्रदीप भाई, मेरा ये मानना है कि अब जैसे अलग अलग जो हो रहा है, कोई बात नहीं, कोई डीएनए किसी से कराए, कोई किसी, सबका अपनी अलग चॉइस है। जहाँ तुम्हारे को अच्छा लगे वहाँ कराओ, मैं तो वहाँ कराओ। पर उसमें प्रदीप भाई दिक्कत एक ऐसी आ रही है कि इच्छा होगी जहाँ तो करवा देगा, पर अब जब तक ये इन डाटा शेयर नहीं होगा, यानी कि माँ इधर है, बाप इधर है, अब वो उसको 2 जगह करवाना पड़ेगा, है ना। अगर माँ से मैच करवाना है तो उस सोसाइटी में जाओ, बाप से करवाना है तो उधर सोसाइटी में जाओ। इससे अच्छा ये एक प्लेटफॉर्म ही होता ना, तो भाई दोनों मिलके या कैसे भी करके, जो आम आदमी के, देखो जो बड़ा बिजनेसमैन है या जो बड़े फार्म वाला है, उसको 15,000 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। पर अब जो एक किसान आदमी है या जो छोटा फार्म वाला है, गरीब आदमी है, जो घोड़ा रख रहा है, वो डीएनए तो उसको भी जरूरत है, पर अब वो 2 जगह कैसे कराएगा? उसके लिए तो वो 15,000 रुपये वो घोड़े को 1.5 महीने नहीं खिलाएगा अपने को। 15 30,000 लग गया 2 महीने का, उसका तो चारा पानी दाना सब उसमें चला गया,
है ना। सोसाइटियों को मेरे को लगता है कि भाई घोड़ों के उत्थान के लिए डाटा शेयर कर दे तो कोई यानी कि खराब बात तो नहीं। नहीं, अब देखो, अब इसमें कई बात ऐसे भी आएगी कि साहब हमने शुरू किया, अच्छी बात है, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं कि ये अवेयरनेस आई, जागरूक तो हुए लोग, किसी ने तो आगे बढ़ के पहल की, कदम उठाया, अब सोसाइटी कर रही है, दोनों काम कर रहे हैं, तो डाटा शेयर होए तो आम किसान का भी भला होगा और सबसे बड़ी बात है घोड़ों का भला होगा, ये बड़ी बात है। तो आपको क्या लगता है आजकल जो लोग हैं वो आम आदमी के बारे में सोचते कि नहीं सोचते? मेरे को लगे अगर आम आदमी के बारे में सोच रहे होते तो जो बात हम आप बोल रहे हो या मैं बोल रहा हूँ वो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये तो उनको भी पता है, सबको पता है कि भाई अगर घोड़ा मार्केट को ऊपर उठाना है तो सबको साथ मिलके चलना पड़ेगा, साथ में। मेरे को लगता है कि सब अपनी दादागिरी जमाने के चक्कर में, और उसके चक्कर में दादागिरी के नहीं, मेरे को लगता है उसके चक्कर में भला किसी का भी नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, जो नीचे वाले किसान है उन्हीं का ही गलत हो रहा है, बस उन्हीं का हो रहा है। इसमें दादागिरी की बात, इसमें क्या है कि साहब क्रेडिट की बात है कि साहब जिसने जो काम किया उसी के पास रहना चाहिए, आगे किसी और को वो क्रेडिट नहीं मिल जाए, है ना। तो ये बात, उसमें क्या था, आम किसान और आम घोड़े वाला वो इसमें पिस रहा है बीच में दोनों के। तो जैसे सोसाइटी को कहना चाहिए साहब, डाटा देखो, पेमेंट आप ले रहे हो, ठीक है, सब कुछ आप कर रहे हो, पेमेंट ले रहे हो ना, आप पेमेंट ले रहे हो घोड़े वालों से, और उसको आपको ये कहना चाहिए कि भाई तेरी मर्जी आए जिससे तू टेस्ट करवा ले, मैच करवाना किसी भी सोसाइटी से, ये ओपन होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ये तो भाई क्रेडिट वाली बात है। अगर माने चलो किसी घोड़े ने उधर से सोसाइटी में मान के चलो इधर की साइड करा लिया, अगर उसका डाटा उनके पास है तो मैं कहता हूँ वो पासपोर्ट में उसको क्रेडिट दे दो, और क्या है, शेयर हो जाएगा, उसमें कोई नहीं, उसमें क्या बात हो गई। पर ये है कि करोगे तभी तो होगा, करेंगे, करना चाहिए। मेरा तो ये निवेदन रहेगा कि डाटा शेयर होना चाहिए, जो जिसको पब्लिक को भी फायदा हो, घोड़े वालों को भी फायदा हो और घोड़ों को भी फायदा हो। तो अभी प्रशांत भाई घोड़ा मार्केट किस दिशा में जा रहा है? अच्छी अभी मैं कि देखो ये सवाल हर किसी से पूछ रहा हूँ, कोई घोड़ा मार्केट अच्छी दिशा में तो जा रहा है, पर उसके साथ में मेरे को लगता है कि हल्का हल्का डाउनफॉल में भी जा रहा है। डाउनफॉल में यूँ जा रहा है प्रदीप भाई कि हर किसी को आज रिंग एनिमल चाहिए। महंगा जानवर रिंग एनिमल नहीं होता। अब ये बात अपन को समझनी पड़ेगी कि महंगा जानवर रिंग एनिमल नहीं होता। अब सबको चाहिए रिंग एनिमल, और सब यही सोचते हैं कि मैं रिंग एनिमल ही मेरे घर पे पैदा हो। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। उसमें क्या होता है कि इस चक्कर में जो छोटे हैं किसान या जो छोटे फार्म वाला है, जो 2-3 घोड़ी रख के काम चला रहा है या एक घोड़ी से काम चला रहा है, साल में एक बच्चा होता है बेचता है, उनका मिट्टी पलीत हो रही है, क्योंकि उनके कोई जानवर ले ही नहीं रहा। ठीक है, ब्रीड का सेंस नहीं है लोगों के अंदर। आप देखो, ब्रीड का सेंस यूँ नहीं है, क्योंकि अगर आपको ब्रीडिंग की सेंस होती तो आपके घर पे भी आप पैदा कर सकते हो ना रिंग एनिमल। आप सोच क्यों रहे हो खरीदने का? आधे तो ब्रीडिंग वाले लोग मेरे को लगता है भेड़ चाल की वजह से मात खा रहे हैं। बस अब क्या है, मैं ये जो बड़े बड़े नामचीन घोड़े हैं अच्छे, जिनकी फीस भी आप देखो, किसी की 1.5 लाख है, किसी की लाख रुपए। गैरी भाई के यहाँ आप फीस देखो 2 लाख रुपए। वो घोड़े उन्होंने द्रोणा लेके आए, अपने घर रखा 4-5 साल, और द्रोणा से अच्छे उन्होंने उसके बच्चे तैयार किए। ये तो है ब्रीडिंग, मानता हूँ मैं इसको, बिल्कुल ठीक है। आप कवरिंग कराते रहो, ब्रीडिंग होते, बहुत बच्चे होते हैं, फिर आप भर दो स्टेबल। बकरा बकरी जैसे अपन भरते हैं वैसे स्टेबल में बच्चा बच्ची भर दो। मैं कह रहा हूँ साहब, 10 आपने अपने घोड़े से 10 करे, वो 10 में से आपके घर पे कितने बच्चे अच्छे टॉप के हुए जो रिंग में जाए, जैसे वो देखने की बात है ना साहब। जब तो ब्रीडिंग है आपकी, ब्रीड तो हो ही रहा है। किसने मना किया? घोड़ा घोड़ी जब मैटिंग होगी ब्रीड हो गई, उसमें कुछ ना कुछ तो आएगा ही। अब आपको ये चेक करना है कि भाई आप किस घोड़े से क्या मैच कर रहे हो, क्या ब्रीडिंग कहती है, कैसे चलेगा। ये चीज़ें अपन को सोचने वाली बात है। आज आप घोड़ा घोड़ी को देख के आप तो बस उसकी घोड़ी ने अच्छा बच्चा दे दिया, वो रिंग में फर्स्ट आ गया मिल्क टीथ में, उसके घोड़े ने जिस घोड़े से दिया उसी के वो नहीं देखेंगे। उसकी घोड़ी में क्या चीज़ थी, घोड़े में क्या चीज़, वो नहीं देखेंगे। उसका बच्चा पटा, अपन भी कल चलेंगे वहाँ उस घोड़े से, अपनी भी घोड़ी। अब आपकी घोड़ी से वो घोड़ा मैच है नहीं है, क्या रिजल्ट लगेगा? कोई मतलब नहीं, बस उससे करवाना है। पता लगा फीस दी 1.5 लाख रुपए, बच्चा बिका 50 नहीं बिकता साहब। मैं हूँ, लाख 1.5 लाख तो फीस नहीं दी मैंने। अच्छे अच्छे नामचीन घोड़ों के बच्चों से कवरिंग कराई, और मैंने जिसको अपन कहते हैं बाटा रेट जो कहते हैं, उसमें मैंने बच्चे दिए 3-4। जब बेचे बाटा रेट में दिए कि जो आपकी मर्जी हो दे देना, ले जाओ। ये भी होता है, ये भी होता है। अभी आपने बाटा रेट बोला तो मैंने को लगा अच्छी रेट में बेचा, पता समझ में आया कैसी रेट में बेचे। कभी कभार कोई बच्चा आ जाता है ऐसे देना पड़ता होगा,
देते हैं। यार भाई ले जा भाई, तू हमारे फार्म की इज्जत का सवाल है, ले जा। अब उसको साल भर, साल 2 साल उसको खिला के तैयार करेंगे, वो महंगा पड़ जाएगा। हाँ, जितना वो खा जाएगा उतने में भी नहीं बिकेगा वो। इससे अच्छा 5-6 महीने को हुआ और कोई आया, जितने भी दे भाई चल ले जा, और क्या, यही होता है। तो क्या भाई, उसकी थोड़ी गति भी सुधर जाए बच्चे की, क्योंकि फार्म वालों के यहाँ तो क्या, अगर उनको पसंद नहीं आया तो वो मैंने बहुत सी बार देखा है, वो हल्का सा उसके लालन पालन में कमी रख देते हैं। ये नहीं रखनी चाहिए, सबको बराबर देखना चाहिए। मेरा तो मानना, जानवर अगर आप जानवर से आप अगर कहते हो अश्व प्रेमी, तो आपके लिए सारे अश्व प्रेमी के लिए तो फिर टांग टूटी हुई वो भी बराबर होना चाहिए, सब बराबर होना चाहिए साहब। सब आपके लिए अश्व है तो वो भी अश्व है, बिल्कुल। बस जो आपको कमा के दे रहा है वो कमा के नहीं दे रहा है, बस बात हुआ, तो वो फिर आप कहें कि अश्व प्रेमी हो। मेरे को लगता है कि वो टांगे वाला भी ज्यादा अश्व प्रेमी हो। वो मेरे को लगता है जितनी चिंता करता है अपने घोड़े की कोई नहीं करता। तो उसको सुबह मजदूरी करनी है साहब, वो उसको नहीं तो वो भी भूखा रहेगा और टांगे वाले का घर भी भूखा रहेगा। अब उसकी स्थिति ऐसी है कि वो नहीं अच्छी चीज़ें खिला सकता या कैल्शियम विटामिन मिनरल मिक्सचर नहीं दे पाता अपने घोड़ों को, पर ठीक है, वो सेवा तो वो भी अच्छी करता है। बाकी ये कि लॉकडाउन में थोड़ा सा काम खराब हो गया था इन लोगों का। लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा काम इनका खराब हुआ। आपके जोधपुर में भी तांगे वाले हैं खूब? हाँ है, जोधपुर में है तांगे वाले, इसीलिए उनको ये हमने लॉकडाउन में ही सोचा कि यार इनको कैसे मोटिवेट किया जाए। तो हमने ये जो मेन उद्देश्य था तो इनके लिए था कि साहब इनको भी थोड़ी सहायता मिले, इसलिए। और सबसे बड़ा मैं धन्यवाद दूंगा कि हमारे जोधपुर नगर निगम उत्तर के मेयर साहिबा का, आपके यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो खूब सपोर्ट करती है आपके शो को, है ना? बिल्कुल सर, निगम का बहुत बड़ा हमको सहयोग मिला, और खासकर मैं मेयर साहिबा को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारा मदद की और घोड़े वालों की परेशानी को समझ के उन्होंने कहा मैं करवाऊंगी, आपके सपोर्ट करूंगी। तो निगम की तरफ से हमें जो भी मदद मिली तो उससे हम संतुष्ट हैं, और टांगे वाले भी संतुष्ट है, घोड़ी वाले भी संतुष्ट, सब संतुष्ट है। चलो हम यही कामना करेंगे जल्द आप एक नया शो कराओ और नए अंदाज के साथ बिल्कुल नया शो कराएंगे और सबको बुलाएंगे और अच्छा सा शो करने की कोशिश करेंगे। और पिछले शो में या उससे पिछले जो भी छोटी छोटी देखो कमियां हर किसी में रह जाती है, कमियां तो आप अगर बार बार शो भी कराओगे ना तो भी रह ही जानी, तो उस सुधार करेंगे। जो कमी रह गई उसको सुधार करके ऐसा भविष्य में कि भाई वापस वो गलती या कमी वापस नहीं दोहरी जाए, और अच्छा शो करेंगे, सबको संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू प्रशांत भाई, थैंक यू सर, इतनी जानकारी देने के लिए। ओके, थैंक यू।